हेलो दोस्तों, मैं विशाल सिंपल भाषा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल यूट्यूब पर और मार्केट में ये खबर चल रही है कि विंडोज 7 अब बंद हो चुका है। क्या ये बात सच है या कोई किस तरह की कोई अफवाह है? चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। विंडोज 7 के बारे में यह न्यूज़ सोशल मीडिया पे चल रही है कि विंडोज 7 बंद हो चुका है। क्या वाकई में बंद हो चुका है? हाँ, विंडोज 7 अब टोटली क्लोज हो चुका है, पूरी तरह से बंद हो चुका है। काफ़ी सारे लोगों का यह कहना होगा कि मेरे पीसी में तो अब भी विंडोज 7 चल रहा है। मैं ऑफिशियल विंडोज 7 की बात कर रहा हूँ, लाइसेंस वर्जन। थोड़े समय पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि इन्होंने अब विंडोज 7 की आने वाली अपडेट्स पूरी तरह से क्लोज कर दी है। जो भी लोग अब विंडोज 7 चला रहे हैं उसे अनइंस्टॉल कर दें, विंडोज 10 में उसे अपडेट कर दें, क्योंकि अब विंडोज 7 के कोई भी अब नए अपडेट नहीं आएंगे। और अगर जो कोई भी क्रैक वर्जन चला रहे हैं, जिन्हें अपडेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एज यूजुअल विंडोज 7 चला सकते हैं। लाइसेंस वर्जन जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इसका इफेक्ट उन्हीं पर होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को ये नोटिस जारी करते हुए ये कंफर्म किया है कि आपके सिक्योरिटी अपडेट्स, फीचर अपडेट, विंडोज 7 से रिलेटेड सब अब बंद हो चुके हैं। हम बंद करने जा रहे हैं, जो कि उन्होंने प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ विंडोज 10 ही रहेगा। साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी अनाउंस किया है कि विंडोज 11 भी नहीं आएगा। विंडोज 10 ही अब जो होगा सब विंडोज 10 ही होगा। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही बताया जा रहा है कि एम्प्लॉयज़ को हर बार नए ओएस के लिए ट्रेन किया जाता है और ट्रेनिंग में काफ़ी सारा खर्चा होता है, एक्सपेंसिव लगता है, एक्सपेंसिव खर्च होता है। तो इस चीज़ को, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 पर ही फाइनल अपना डिसीजन दे दिया है। अब तक की तो यही न्यूज़ आई है। हो सकता है इन फ्यूचर वह अपना माइंड चेंज करके विंडोज 11 में भी लेके आ जाए। तो दोस्तों, यही विंडोज 7 बंद होने का पूरा रीज़न है। विंडोज 7 काफ़ी अच्छा यूजर फ्रेंडली ओएस हुआ करता था, और जो लोग उसका क्रैक वर्जन चला रहे हैं, मेरा सजेशन उनसे ये है कि उसे आप विंडोज 10 में अपडेट कर ले, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑनलाइन विंडोज 7 to 10 अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट सर्कुलेट कर दिया है। आप गूगल क्रोम पर जाकर विंडोज 7 to विंडोज 10 में डायरेक्ट अपने पीसी को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई न्यू मालवेयर या वायरस का कोई अटैक आता है तो आपका ओएस उससे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि सीधी सी बात यही है, सिंपल सी बात यही है कि न्यू सिक्योरिटी अपडेट नहीं आएंगे तो सिक्योरिटी लेवल आपके इसमें लो होते जाएगा, आपका पीसी रिस्क पे जाते जाएगा। क्या होगा अगर ये विंडोज 11 नहीं आएगा? नए फीचर हमें कहाँ से मिलेंगे? नहीं, उसका भी उसने इंतजाम कर दिया है। साल में 2 बार विंडोज 10 के अपडेट्स आया करेंगे, ऑफिशियली अपडेट आया करेंगे। अप्रॉक्स जुलाई और सितंबर में विंडोज 10 के फीचर अपडेट्स, और मार्च में विंडोज 10 के सिक्योरिटी अपडेट्स माइक्रोसॉफ्ट आपको देता रहेगा। धीरे धीरे इसको इंक्रीज़ करेगा, जिससे आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप ज़्यादा सिक्योरिटी का आपको ज़्यादा चिंता नहीं है, अगर आप ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ नहीं करते हैं, तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप एज यूजुअल आप विंडोज 7 का यूज़ कर सकते हैं।
देखा जाए तो विंडोज 7 ही एक ऐसा ओएस जो पूरी तरह से यूजर फ्रेंडली था। क्या बात है विंडोज 7 की। काफ़ी सारे लोग जो कंप्यूटर से रिलेशन रखते हैं, रिलेटिव लोग जो हैं, विंडोज 7 से उनकी काफ़ी सारी यादें जुड़ी होंगी। माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहला ओएस था विंडो एक्सपी। चलिए एक बार एक फ्लैशबैक में चलते हैं। जरा सोच के बताइए, ऐसे कितने लोग हैं जिनके यहाँ फर्स्ट टाइम जब पीसी आया था उनके पास था विंडो एक्सपी। विंडोज 7 से भी बेटर, सबसे बढ़िया तो मुझे विंडो एक्सपी का तोड़ मुझे आज तक नहीं लगा। एक बड़ा सा डब्बा हुआ करता था, उसके अंदर हम विंडो एक्सपी डाला करते थे, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये सब चलाया करते थे। क्या ज़माना था। धीरे धीरे सॉफ्टवेयर जब अपडेट होने लगे तब वह लेंदी होने लग गया। विंडो एक्सपी उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। ऐसे हेवी सॉफ्टवेयर आने लगे तो उसके अंदर जो वो बन चुका था, डेवलप हो चुका था, तो उसमें वो फीचर नहीं थे कि उनको प्रोसेस कर सके। फिर आया विंडो विस्टा, ठीक ठाक था, लुक वाइज अच्छा था, पर उसमें काफ़ी सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम काफ़ी सारी आती थी। जद्दोजहद करते हुए लोग वापस विंडो एक्सपी पर आने लगे, बट बात वही हुई कि जब डेली के अपडेट्स आने लगे तो विंडो एक्सपी उसे प्रोसेस करने में असमर्थ रहा। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7 लेके आया। आई थिंक 2008 में विंडोज 7 पूरी तरह से डेवलप हो चुका था। हर एक सिस्टम में विंडोज 7 अब इंस्टॉल हो चुका था। जब मुझे याद है जब वो नया नया आया था तो उसमें क्या स्टिकर, स्टिकी नोट्स, कैलकुलेटर, पजल्स साइड में हुआ करते थे। लुक वाइज बहुत बढ़िया था। हालांकि लुक वाइज विस्टा ही अच्छा था, लेकिन वो हार्डवेयर संबंधी, सॉफ्टवेयर संबंधी उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। लोग उससे अच्छा एक्सपी को ही मानते थे। हालांकि एक्सपी का आज भी कोई तोड़ नहीं है। जहाँ इंटरनेट का ज़्यादा यूज नहीं होता है, काफ़ी सारी पुरानी कंपनियां हैं, स्पेशली सरकारी कॉरपोरेट ऑफिसेस में आज भी विंडो एक्सपी का यूज़ किया जाता है। मुझे तो आज तक का सबसे बेस्ट ओएस विंडो एक्सपी लगा। उसके बाद फीचर अपडेट को मद्देनज़र रखते हुए मुझे विंडोज 7 का तोड़ आज तक नहीं मिला। विंडोज 7 जब आया तो हर तरह से वह कंपेटेबल रहा, हर सॉफ्टवेयर की फीचर अपडेट उसमें होने लगे, उसमें किसी तरह की ज़्यादा कुछ लैग दिख नहीं आए उसमें। हालांकि उसके बाद में विंडो 8 भी आया, 8.1 भी आया, पर उसमें भी वही फीचर प्रॉब्लम्स आई, वही सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, हार्डवेयर प्रॉब्लम्स, काफ़ी हैंगिंग प्रॉब्लम्स आई, स्पेशली क्रैक वर्जन में। ये विंडोज 7 एक ऐसा ओएस था जिसमें क्रैक वर्जन में भी स्मूथली चलता था, सेम एज एक्सपी, विंडो एक्सपी। क्योंकि अगर आप लाइसेंस वर्जन, हर कोई लाइसेंस वर्जन अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर आप लाइसेंस वर्जन विंडो 8, 8.1 यूज नहीं कर रहे हो तो वो भी आपको काफ़ी दिक्कत दे रहा था। लोग वापस बैक टू विंडोज 7 आ गए। तो विंडोज 7 2008 से लेकर अब तक चलता रहा। काफ़ी समय होने के बाद बीच में विंडो 10 आ गया। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 10 भी विंडो 7 के साथ साथ लॉन्च किया, पर विंडो 7 की पॉपुलैरिटी को देखते हुए विंडो 10 में कोई स्विच नहीं कर रहा था। अब उन्होंने अपना नया ओएस बना लिया था, उसमें फीचर अपडेट चल रहे थे, उसमें काफ़ी सारे कॉस्ट लग रहे थे और लोग चाहकर भी विंडोज 7 से नहीं हट पा रहे थे, विंडोज 7 से हटना ही नहीं चाह रहे थे। हो सकता है, एग्जैक्ट आई डोंट नो, बट हो सकता है इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने ये डिसीजन लिया कि विंडोज 7 को पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाए। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि ओएस को आप प्रॉपर परचेस करें, प्रॉपर अपडेट करें, उसके अपडेट्स ऑन रखें ताकि आपका पीसी पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहे। हाँ, एंटीवायरस भी काफ़ी सारे रखते हैं, बट ओएस का प्रोटेक्शन पूरी तरह सिक्योर होता है। आपका एंटीवायरस भी एक बार धोखा दे जाए, बट आपका ओएस आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करता है।
तो जैसे कि मैंने कहा कि विंडोज 7 की पॉपुलैरिटी को देखते हुए विंडोज 10 में अपडेट के लिए माइक्रोसॉफ्ट को यह कदम उठाना पड़ा हो सकता है। ये रीज़न भी रहा हो, मुझे तो यही लगता है कि यही रीज़न है, क्योंकि आज तक जिनके पास क्रैक वर्जन है वो विंडोज 7 से विंडोज 10 में स्विच कर ही नहीं रहे। अगर आपका सिक्योरिटी से आपको कोई वास्ता नहीं है, आप इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं, तो आप चाहें तो विंडोज 7 का कैरी ऑन कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन यही होगा कि विंडोज 7 से विंडोज 10 में आप अपडेट कर लीजिए। इन फ्यूचर आपको इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी क्लियर किया है कि वह अब इस सीरीज़ को आगे नहीं बढ़ाएगा। विंडोज 10 इज़ इनफ। अब तक की तो यही खबर है। आशा करता हूँ दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप कृपया इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको नए नए आने वाले वीडियो के बारे में पता चलेगा। मैं आगे आने वाले समय में काफ़ी सारी ऐसी जानकारी लेकर आने वाला हूँ जिससे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए, कौन सा पीस आपको नहीं लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, आपको अपडेट की ज़रूरत है कि नहीं है, वो सब मैं आपको आगे आने वाले एपिसोड में बताने वाला हूँ। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड डे।